नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं विनय तिवारी एक बार फिर आप सभी लोग का वेलकम करता हूं नोटिफिकेशन अड्डा में। एक ऐसी प्लेस, एक ऐसी जगह जहां आप लोग को हर वैकेंसी की अपडेट हम लोग बराबर देते हैं। तो आज आप सभी लोगों के लिए एक ऐसी वैकेंसी की अपडेट लेकर मैं आ गया हूं जिसमें आप लोग अगर किसी यूनिवर्सिटी के अंदर, किसी कॉलेज के अंदर अगर टीचर बनने का सपना देखते हैं तो आप लोग इस वैकेंसी के माध्यम से उसको पूरा कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे हमारे छोटे भाई बहन, बड़े भाई बहन ऐसे हैं जो ये चाहते हैं, या बहुत सारे हमारे दोस्त ऐसे हैं जो ये चाहते हैं कि वो किसी यूनिवर्सिटी के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर, टीचर की तरह पढ़ाएं। तो आज आप लोग के लिए मैं वैकेंसी लेकर आ गया हूँ द महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा, यानी गुजरात में ये आप लोग की यूनिवर्सिटी है, उसकी तरफ से नोटिफिकेशन निकाला गया है, जिसमें मैं आप लोग को सारी चीज़ें बताने वाला हूं कि क्या जॉब प्रोफाइल रहने वाली है, क्या इंपॉर्टेंट डेट रहने वाली है, आप लोगों की क्या एज लिमिट रहने वाली, क्या क्वालिफिकेशन, सिलेक्शन का प्रोसेस कैसे आपका सिलेक्शन होगा, सारी चीज़ें। ठीक है, तो चलिए हम लोग चलते स्टार्ट करते। देखिए, तो जो ये आपकी वैकेंसी निकाली गई है महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी बड़ौदा, इसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं आपकी कितनी बेटा? 819 वैकेंसी के ऊपर आपका नोटिफिकेशन निकाला गया है। अगर हम लोग यहाँ पर बात करने की कोशिश करें, जॉब लोकेशन कहाँ रहने वाली है बेटा? तो जॉब लोकेशन आपकी रहने वाली है वडोदरा में। हाँ, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ कैटेगरी क्या है, तो MSU बड़ौदा फैकल्टी रिक्रूटमेंट 2025। जॉब प्रोफाइल की अगर हम लोग बात करते हैं बेटा, तो टीचिंग पोस्ट हैं आप लोग की, जैसे आर्ट्स डिपार्टमेंट में, साइंस डिपार्टमेंट में, कॉमर्स डिपार्टमेंट में, अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं ना आप लोगों ने, तो उन सारे डिपार्टमेंट्स में अलग अलग वैकेंसीज आप लोग की निकाली गई हैं। तो चलिए हम लोग चलते हैं, डिटेल जानते हैं। तो अगर हम लोग बात करें फैकल्टी ऑफ आर्ट्स की बात अगर हम लोग करते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ जो वैकेंसीज हैं वो कितनी है बेटा? 69। समझ रहे हो ना आप लोग यहाँ पर। फिर फैकल्टी ऑफ साइंस के लिए टोटल वैकेंसी 103, फैकल्टी ऑफ कॉमर्स के लिए 58, फैकल्टी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग के लिए 138, फैकल्टी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स के लिए 32, उसके बाद फैकल्टी ऑफ फाइन आर्ट्स के लिए 24, फैकल्टी ऑफ फैमिली एंड कम्युनिटी साइंसेस के लिए 50, हाँ, फार्मेसी के लिए 11, हाँ, उसके बाद साइकोलॉजी, फैकल्टी ऑफ एजुकेशन एंड साइकोलॉजी की बात करें 33, उसके बाद लॉ के लिए आपके पास 4, देन आप लोग के मैनेजमेंट स्टडीज़ के लिए 2, हाँ, फिजिकल एजुकेशन के लिए 2, पॉलिटेक्निक के लिए 53, ओरिएंटल इंस्टीट्यूट के लिए 4, तो टोटल यहाँ तक 583 हो गया। मतलब अगला पेज भी है। तो फिर देखो आप लोग की इस तरीके से सभी फैकल्टीज़ के लिए, आप लोग का सभी डिपार्टमेंट्स के लिए आप लोग की अलग अलग वैकेंसीज आपकी निकाली गई हैं, जिनका नंबर 800 प्लस, जैसा कि मैंने आप लोग को यहाँ पर बताया है। ठीक है, अब आगे आप लोग के जो सवाल आएंगे कि सर क्या एज रहने वाली है, कौन फॉर्म भर सकता है, कितनी फॉर्म फी लगने वाली है। तो पहली चीज़ मैं आपको बताऊं, इस पोस्ट के लिए कोई भी अप्लाई कर सकता है। ऐसा कैंडिडेट जो एलिजिबल है वो कोई भी अप्लाई कर सकता है। ऐसा नहीं है कि खाली गुजरात या वडोदरा वाले, कहीं के भी लोग अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगर मैं इंपॉर्टेंट डेट की बात करूं तो आपका 15 अप्रैल से आपका फॉर्म भरा जाना स्टार्ट हुआ है, और 30 अप्रैल, यानी आपके पास ज़्यादा समय नहीं है, 10 से 15 दिन का समय मिला है, 15 दिन का समय है। मोटा मोटा जल्दी से सारे के सारे लोग फॉर्म को भर लीजिए, जिससे आप लोग, इससे ये फॉर्म छूट ना जाए। अब अगर हम लोग बात करें एज, तो एज जो है वो मेंशन नहीं है। तो मैं एक बेसिक सा बात करूं तो मिनिमम आपकी 18 साल एज होती है, और मैक्सिमम अगर आप कहीं पर भी टीचर और उसकी बात करते हो तो 28 से 30 साल तो नॉर्मल एज रहती ही रहती है। तो आपने अगर हायर स्टडी कर रखी है, पढ़ाई लिखाई कर रखी है, तो डैम श्योर है आपकी एज 25 साल से कम तो होगी ही नहीं, क्योंकि आप टीचर बनने जा रहे हैं। उसके बाद अगर मैं बात करने की कोशिश करूं क्वालिफिकेशन की, जब हम बात करते हैं तो UGC का नेट वगैरह आपने कर रखा हो, हाँ, AICTE अप्रूव्ड PCI और NCTC, आप इनसे अप्रूव्ड जो भी आपकी हायर डिग्रीज होती हैं आप लोगों ने वो कर रखी हो, तो आप एलिजिबल हैं। वैसे मैं एक सिंपल सा बताऊं, सपोज मान लो आप साइंस साइड में टीचर बनना चाहते हो, तो आपने साइंस साइड में हायर स्टडीज़ कर रखी हो, और UGC की जब बात हो रही तो UGC का नेट वगैरह का एग्ज़ाम आपने दे रखा हो, तो मैं क्या करूँगा, जो इस वैकेंसी की कंप्लीट डिटेल जो PDF है, जो ऑफिशियल PDF है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF है, वो इस वीडियो के ऑफलाइन कमेंट में लगवा दूंगा।
तो कृपया आप लोग उसको जो है डिटेल में पढ़ लीजिएगा, जिस पोस्ट के लिए या जिस डिपार्टमेंट के लिए आप एलिजिबल हैं, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं, मिनिमम एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन फॉर ऑल टेम्परेरी एकेडमिक पोजीशन शैल बी गवर्नड एज पर द एप्लीकेबल एंड रेलेवेंट रेगुलेशन इशूड बाई, वही यूजीसी एआईसीटी सब कुछ वही लिखा हुआ है, ठीक है ना। उसके बाद जो सिलेक्शन का प्रोसेस है, सबसे पहले शॉर्ट लिस्टिंग होगी, दैट मीन्स कोई एग्जाम नहीं होना है। अब शॉर्ट लिस्टिंग कैसे होती है, तो जो आपके मार्क्स आए हुए हैं आप लोग की हायर स्टडीज़ के अंदर, उनके मार्क्स के अकॉर्डिंग आप लोग की शॉर्ट लिस्टिंग होती है। फिर एक इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाता है जिसमें आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाता है। आप इंटरव्यू पास करते हो तो आप आगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और आप लोग मेडिकल एक एग्जामिनेशन जो नॉर्मल सा होता है उसके लिए आगे क्वालिफाई करते हो। जब हम आगे की तरफ लेकर चलते हैं बेटा, यहाँ पर एक चीज़ जो देखने को मिली मुझे, मैंने कहा आप लोगों को बताना चाहिए, यूजीसी हाँ रेगुलेशंस की मैं बात करता हूँ तो देखो, ओ मतलब आउटस्टैंडिंग, ग्रेड पॉइंट है 5.50 से 6। आप लोग की परसेंटेज इक्विवेलेंट अगर 75 से 100 के बीच में है तो आपके ग्रेड पॉइंट होंगे 5.5 से 6 के बीच में। ए वेरी गुड, अगर आपकी ग्रेड पॉइंट इसके बीच में है और आपकी परसेंटेज इसके बीच में। इन शॉर्ट ये समझो, अगर आपकी परसेंटेज इस तरीके की रही है तो आपको ग्रेड पॉइंट्स यहाँ से मिलने वाले हैं, और वो ग्रेड यहाँ पर जब मेंशन करेंगे अपने लिए तो ओ ए बी सी डी ई एफ से, समझ गए। सेम ऐसे AICTE रेगुलेशन की बात करते हैं तो यहाँ पर देखो 55% वाले को 6.25 और 75 या उससे परसेंट के ऊपर वाले को 8.25 यहाँ पर ग्रेड पॉइंट मिलेंगे, ठीक है। ऐसे ही एजुकेशन वालों की अगर मैं बात करूँ तो आप लोग सामने आपके हैं, डिस्क्रिप्शन ये रहा आप लोग का, परसेंटेज ऑफ मार्क्स इसके बीच में होंगे, ग्रेड ये रहा, और देखो परसेंटेज इक्विवेलेंट, किसके इक्विवेलेंट आपकी परसेंटेज कंसीडर की जाएगी। इक्विवेलेंट परसेंट शुड बी कैलकुलेटेड फ्रॉम CGPA विद ओनली 1 डेसिमल प्रिसीजन, ठीक है ना, 1 डेसिमल तक की बात की गई है। उसके बाद जब हम फॉर्म फी की बात करते हैं तो 500 रुपये फॉर्म भरने की फी है। SC ST और बाकी कैटेगरी के लिए 250 रुपये फॉर्म फी आपकी रखी गई है, ठीक है। देन उसके बाद अगर मैं बात करूं बेटा, यहां पर बोला है नॉलेज ऑफ गुजराती इज डिजायरेबल, अगर आपको गुजराती भाषा का ज्ञान है तो वो आपके लिए और अच्छा होगा, ऐसी वो इच्छा जताते हैं, क्योंकि बट ऑब्वियस है गुजरात का कॉलेज है तो अगर आपको गुजराती आती होगी तो वो आप लोग के लिए अच्छा है, प्लस पॉइंट है। और इन्होंने एक चीज़ और बोली है, सैलरी फॉर द पोस्ट ऑफ टेम्परेरी असिस्टेंट प्रोफेसर / टेम्परेरी टीचिंग असिस्टेंट हाँ / टेम्परेरी लेक्चरर पॉलिटेक्निक कॉलेज एंड वेरियस अदर टेम्परेरी टीचिंग पोस्ट in various departments under the different faculties, colleges, Institute of Arts, Science, Commerce, Management Studies, Technology and Engineering, Pharmacy, Fine Arts, Social Work, Law, Performing Arts, Family and Community Sciences, Education and Psychology, Journalism and Communication, हाँ फिर बड़ौदा संस्कृत महाविद्यालय, पॉलिटेक्निक कॉलेज एंड MK अमीन आर्ट्स एंड साइंस कॉलेज एंड कॉलेज ऑफ कॉमर्स, हाँ। देन उसके बाद ओरिएंटल इंस्टीट्यूट एंड डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन एक्सेट्रा विल बी एज पर द रेवोल्यूशन पास्ड बाय द एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ द महाराजा सयाजी राव यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा, ठीक है। इन्होंने इन शॉर्ट ये बोला है कि जो भी UGC के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग जो भी इस लेवल पे जो फी मिलती मतलब सैलरी दी जाती होगी बेस्ट टू द मार्केट, वो सैलरी आप लोग को यहाँ पर ऑफर की जाएगी। वैसे ऐसा ही मेंशन किया गया तो उसमें डिटेल नहीं बताई गई है, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग को सारी अपडेट सारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, और बहुत सारे हमारे दोस्त ऐसे हैं जो एलिजिबल होंगे, तो आप सभी लोग फॉर्म को ज़रूर भरिएगा। इसका डिटेल नोटिफिकेशन आपको वीडियो के ऑफलाइन कॉमेंट में मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। हमारा नोटिफिकेशन अड्डा का एक टेलीग्राम ग्रुप है, उससे ज्वाइन कर सकते हैं आप, वहाँ पर अपडेट तुरंत मिलती है। एक व्हाट्सअप ग्रुप है, यहाँ पर भी अपडेट्स आपको तुरंत सर्कुलेट कर दी जाती हैं, और बाकी इंस्टाग्राम पेज पर आप लोग को कई सारी अपडेट्स हम लोग जानकारियाँ जो हैं वो शॉर्ट्स के फॉर्मेट में देते हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि कोई भी छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी वैकेंसी आए आप तक उसके बारे में हम अपडेट पहुँचा सकें। थैंक यू।